वेलकम। आप हर हफ्ते एक न्यू स्टोरी सुनना चाहते हैं ना, हॉरर वाली? ग्रेट, क्योंकि मुझे भी हॉरर स्टोरी सुनाना पसंद है। और आज की कहानी बहुत डरावनी है। ये कहानी है अनीशा की। फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में रहती थी। कुछ समय पहले मेरे पति अरविंद का ट्रांसफर मुंबई में हुआ था, तो कुछ रोज पहले मैं उसके साथ कुछ दिन बिताने मुंबई आई थी। डोंबिवली में ग्राउंड फ्लोर पे 13 नंबर का ये फ्लैट मुझे देखते ही अच्छा लग गया था। मुझे ना लिफ्ट से डर लगता है, छोटे छोटे स्पेसेस से। इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। 13 नंबर का फ्लैट है तो लोग लेते ही नहीं है, शायद इसलिए सस्ते में मिल गया। लोगों का क्या है, कुछ भी बोलते हैं। अरविंद अक्सर अपने काम में बिजी रहता है। मुझे बहुत फ्री टाइम मिलता है। हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो एक रोज मैं अपनी खिड़की पर बैठकर आराम कर रही थी। मेम साहब, आप नए हैं यहाँ पे? मैं वॉचमैन। आपको कुछ लगेगा तो बोलना। मैं मंगू, अपन सबकी हेल्प करता है। हाँ, ठीक है। अरे क्या हुआ, बोला ना ठीक है। मैडम, एक को सिगरेट मिलेगा? क्या? अच्छा ठीक है, रुको। अरे नहीं, मैं नहीं पीता। इस उम्र में सिगरेट पिएगा तो मर जाएगा मैडम। अपन अपने बचवा के लिए मांग रहे हैं, उसको पसंद है। अपन से छुप छुप के पीता है, उसको लगता है अपन को पता ही नहीं है। पर मैडम, वो कुछ बोलना है। अब क्या हुआ? वो क्या है मैडम? धुआं ना? कमरे के बाहर फूकना, अंदर नहीं फूकना। क्यों? वो क्या है? ऊपर स्मोक डिटेक्टर लगेला है। अगर बच गया तो वाटर स्प्रिंकलर चालू हो जाएगा, सब पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, पर हंसना बंद करो। सुट्टा मारने का है मैडम तो बाहर निकल के मारो ना, खुले आसमान के नीचे। घर का है गीला करने का। तुम अपना काम करो। जाता है मैडम, अपन तुम्हारे भले के लिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। और ऐसे ही रोज मुझे कुछ न कुछ आभास होने लगा कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई रहता है। जैसे कभी दरवाजे पे दस्तक, कभी पंखा चलते चलते बंद हो जाता, और न जाने क्या क्या। एक बार शाम को मैं घर लौटी तो ये जूते किसके हैं? क्या? कोई है अंदर? कौन है? जवाब दो।
मैं जैसे तैसे दरवाजे की तरफ गई, पर अचानक तभी पीछे से मेन डोर बंद होने की आवाज आई। मैंने पीछे देखा, फिर अंदर जाने लगी। दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था, पर कुर्सी पर जैसे कोई बैठा हुआ था। मैं घबरा के चिल्ला उठी, कौन है? जवाब दो। पर वो शख्स बिल्कुल नहीं हिला। कौन था वो? मैं वो लोहे का फूलदान लेके उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगर उसने कुछ भी हरकत की तो मैं उसे मार दूंगी, पर पता नहीं क्यों मेरे कदम जम से रहे थे। पर वो कुछ नहीं बोला। मैं जैसे उसके पास पहुंची तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिससे डर रही थी वो दरअसल कुर्सी पे रखी एक जैकेट थी। ये अरविंद भी ना कहीं भी अपना सामान छोड़ देता है, पर वो मेन डोर की आवाज क्या थी? कोई नहीं है बाहर। हवा से बंद हुआ रहेगा। अरे वो जूते अभी तो यहां किस गए थे मैंने? खैर, मैं दरवाजा बंद करके अरविंद को फोन कर रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वो इन बातों में विश्वास नहीं करता। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ाएगा, तो नहीं बताया। पर अरविंद ने कहा वो रास्ते में है और जल्द ही घर पहुंच जाएगा, तो मैं डिनर बनाने लगी। आज कड़ी खिचड़ी बना रही हूँ। अरविंद को बहुत पसंद है। लो आ गया। आज लेट हो गया। खाना ऑलमोस्ट रेडी है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं सर्व करती हूँ। मैंने डिनर लगाया। हम दोनों ने खूब सारी बातें की। फिर मैंने अपने इंसिडेंट के बारे में उसे बताया, और उसे लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं अरविंद, मैं सीरियस हूँ। मैं कितना डर गई थी पता है? तुम जल्दी आया करो ना प्लीज। इस घर में अकेले बहुत डर लगता है। उसने फिर मुझे समझाया और हम लोग खाने के बाद सोने चले गए। अगले दिन सुबह मैं उठी। अरविंद अभी भी गहरी नींद सोया था। नींद में बहुत क्यूट लगता है वो। इसको क्या हो गया? ये क्यों इतना मुरझा रहा है? लगता है पानी ज्यादा हो रहा है। फिर मैं चाय बनाने चली गई। अरविंद सुबह की चाय बेड पे ही लेता है। अरे तुम उठे नहीं अब तक? उठो उठो, फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। उसके बाद अरविंद अपने ऑफिस चला गया और मैं अपनी किताब पढ़ने बैठ गई। हेलो अन्नी, कैसी है बेटा? मैं एकदम बढ़िया हूँ डैड। आप कैसे हैं? अन्नी बेटे, हमको अब चिंता हो रही है। कब वापस आओगी तुम? डैड, मैंने मुंबई में रहने का फैसला कर लिया है। पर बेटा, तुम वहां सिर्फ सामान समेटने ही तो गई थी, अरविंद के जाने के बाद। अरे अरविंद बस अभी अभी अपने ऑफिस गया है। शाम को आएगा तो मैं आपकी बात करा दूंगी उससे। अनीशा, बस करो। अरविंद को मरे हुए अब 3 महीने हो गए हैं। हम सबको दुख है इस बात का। बेटा, पर लाइफ तो जीनी पड़ेगी ना। डैड, ऐसा मत कहो डैड।
मैं अरविंद के बिना नहीं जी पाऊंगी। मुंबई में उसका सामान समेटने ही आई थी, पर न जाने क्यों उसके हर सामान में उसकी खुशबू आती है, जैसे वो यही रहता है। मैं उसे छोड़ के कैसे आऊं डैड, कैसे आऊं? नहीं आ सकती मैं।